नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखें बेहद नजदीक है। ऐसे में आने वाले 2 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में फेज 1 के इलेक्शंस होने हैं और बड़ी बात यह है कि आज भाजपा की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसका नाम कल्याण संकल्प पत्र 2022 रखा गया है। साथ ही साथ इस घोषणा पत्र को बीजेपी की तरफ से बीते रविवार को ही जारी करना था, लेकिन बॉलीवुड की मशहूर सिंगर लता मंगेशकर के अचानक से निधन हो जाने के बाद बीजेपी ने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अब आज यानी मंगलवार को बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। ऐसे में बीजेपी ने इस घोषणा पत्र में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। कई बड़ी चीजें इस घोषणा पत्र में जारी की गई है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है बीजेपी के इस कल्याण संकल्प पत्र में, क्या कुछ वादे किए हैं बीजेपी ने अपने इस मैनिफेस्टो में। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, यह संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यही घोषणा पत्र लहराते हुए पूछते हैं कि कितने पूरे हुए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 212 संकल्प पूरे हुए हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जानते हैं। पहला, सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। दूसरा, मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्याधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होगा। तीसरा, लव जिहाद पर 10 साल की जेल और 1 साल का जुर्माना। चौथा, मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर और बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाएंगे। प्रत्येक पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क, 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनेंगे। 3 अत्याधुनिक डेटा सेंटर पार्क, कानपुर में मेगा लेडर पार्क, 10 लाख रोजगार व स्वरोजगार के मौके दिए जाएंगे। बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना, वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोपवे सेवा, 2000 नई बसों के माध्यम से सभी गांवों में बस की सुविधा। पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन, काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में मेट्रो। मछुआरा समुदाय के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना। ईडब्ल्यूएस कल्याण बोर्ड का गठन। सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा। दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन 1500 रुपए प्रति माह। महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास का बनारस में, निषाद राज गुहा का श्रृंगवेरपुर में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना। रोजगार, स्वास्थ्य पर बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल किया है, जानते हैं। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देंगे। प्रदेश के सभी विभागीय रिक्तियां भरने के लिए प्रतिबद्ध। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग। 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम व खेल मैदान होगा। लाइफ सपोर्ट से लैस एम्बुलेंस की संख्या दुगनी करेंगे। प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र बनेगा। एमबीबीएस की सीटें दुगना कर दी जाएंगी। 6000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए भी कई बड़ी चीजों का ऐलान किया है। महिलाओं के लिए भी खास ऐलान बीजेपी की तरफ से उसके घोषणा पत्र में किया गया है। जैसे कॉलेज जाने वाली हर महिला को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। उज्ज्वला के सभी लाभार्थी को होली और दीपावली में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। बीजेपी के घोषणा पत्र में छात्रों को भी अहम जगह दी गई है, जैसे कि हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। और साथ ही साथ क्या कुछ घोषणा पत्र में बीजेपी ने ऐलान किया है वो आपकी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी ने 24 पन्ने का संकल्प पत्र जारी किया था, जिसे 10 विषयों में बांटा गया था। इसमें 200 से ज्यादा संकल्प पूरे किए गए थे। इसमें कृषि विकास का बने आधार, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार,
शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, बुनियादी विकास, मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर परिवार और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संकल्प को नाम दिया गया था। साथ ही साथ बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए यह भी बताया कि बीजेपी ने सरकार बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या कुछ किया है। बीजेपी की तरफ से आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक 2 दिन पहले मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है और इस मैनिफेस्टो को जारी करने के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह मौजूद थे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। सभी ने मिलकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। क्या कुछ खास है इस मैनिफेस्टो में, वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताई और बीजेपी ने इन मुद्दों को भी कवर किया कि उनके द्वारा 2017 में जो संकल्प पत्र जारी हुआ था उसमें से कितने संकल्प बीजेपी ने पूरे किए हैं और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदली है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अन्य कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।